Hey guys, welcome to the grammar series of my channel Befriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching English through Hindi, and our today's topic is kinds of noun. Yes friends, kinds of noun. In my previous video, I have given an overview of parts of speech where we have discussed the definitions of all the parts of speech, and आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली नाउन की। नाउन क्या होता है, उसके कितने क्लासिफिकेशंस हैं, कितने टाइप्स हैं और उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विद देयर डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो यही कि नाउन्स, अगेन लेट अस हैव अ रिविजन कि नाउन होते क्या हैं। अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। मीन्स ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। तो थिंग का मतलब यहाँ पे एनीथिंग व्हाट वी कैन थिंक अबाउट, जिस भी चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं उन सब के नाम जो है वो नाउन होते हैं। ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? A proper noun is the name of a particular person or place. किसी स्थान या किसी व्यक्ति को विशेष रूप से जो नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और यहाँ मैं बता दूँ, ये नोट करने वाली चीज़ है कि प्रॉपर नाउन्स के स्पेलिंग्स जब हम लिखते हैं तो हमेशा उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है। तो जो कि हमारा पहला जो एग्ज़ाम्पल था, प्रीवियस एग्ज़ाम्पल, उसमें भी हमने जो बात की, स्टीफन जो कि नाम दिया गया है एक बच्चे का, तो स्टीफन स्पेशली उसका एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। विशाखापत्तनम ये एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, अभीष्ट, वेदांत, सुनीता, प्रॉपर नाउन्स हैं। श्रुति, टिशा, सुरम्य, ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। अगला देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक ही तरह के जो है वस्तुओं को, व्यक्तियों को या जगहों को जो नाम दिया जाता है वो कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उन चारों को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो जिन नामों से हम उन्हें बुलाते हैं वो उनके प्रॉपर नाउन्स हैं और हम उन्हें कॉमनली बॉयज़ बोलते हैं या गर्ल्स बोलते हैं। ये कॉमन नाउन्स हैं। तो बॉय, गर्ल, चाइल्ड, टेबल, बुक, पेन, ये सारे कॉमन नाउन्स हैं जो कॉमनली एक तरह की चीज़ों को दिए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, इनको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन इज द नेम यूज्ड टू डिनोट अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। चीज़ों को या व्यक्तियों को, उनको एक ग्रुप में जब हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और उनको एक करके बोलते हैं तो मतलब एक पूरे समूह का नाम जो दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इनके एग्जांपल्स देखिए, जैसे क्राउड, क्लास, आर्मी। क्राउड यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल, क्लास यानी कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जूरी कलेक्शन ऑफ जजेस, इसी तरह से हर्ड कलेक्शन ऑफ कैटल। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि जो द नेम्स विच आर गिवन टू सम मटेरियल, पदार्थवाचक, जो हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन और वाटर, ऑयल, ये लिक्विड्स, ये सारी चीज़ें ये मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है अमूर्त,
अमूर्त मतलब जिसे हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। वन विच कैन बी फेल्ट ओनली, एक्सपीरियंस ओनली, किसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम गिवन टू अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, किसी गुण को, किसी कार्य को या किसी अवस्था, स्टेट यानी कि अवस्था को जो नाम दिया जाता है और उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जब इस क्वालिटी, एक्शन या अवस्था को हम उस व्यक्ति या वस्तु से अलग ले जाकर बात कर रहे होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वालिटी के एग्जांपल देखिए, काइंडनेस, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, ये सारे क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह से एक्शन, एक्शन यानी कि लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, हेट्रेड, ये सारे एक्शंस हैं। इसी तरह से ये स्टेट, स्टेट मतलब चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी और डेथ, ये सब भी यहाँ पे नाउन है। वन more classification, another classification is also there friends, based on this countable और uncountable, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं या जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो countable nouns and uncountable nouns, countables यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, objects और people which can be counted, जैसे book, pen, apple, boy, girl, इन सबको हम गिन सकते हैं, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स है। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स आल्सो, जैसे पेन, पेन्स, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो इस तरह से इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो चीज़ें जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। और मटेरियल नाउन इसी के अंदर आता है, लाइक मिल्क, वाटर, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। दीज कैन बी मेजर्ड नॉट काउंटेड। वन मोर क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो देयर बेस्ड ऑन द जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड देन कॉमन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर, मेल पर्सन्स और एनिमल्स आर टर्म्ड एज मास्कुलिन जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल लायन, बॉय, फादर, ब्रदर, अंकल, ऑक्स, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं मास्कुलिन जेंडर के। नेक्स्ट वन इज फेमिनिन जेंडर, फीमेल एनिमल्स और पर्सन्स कम इनटू दिस कैटेगरी, फेमिनिन जेंडर। इनके एग्जाम्पल्स है लायन, लायनस, लायन मतलब मास्कुलिन था, ये लायनस इसका फेमिनिन जेंडर। बॉय, गर्ल, फादर, मदर, अंकल, आंटी, तो ये सारे जो है ब्रदर, सिस्टर, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। न्यूटर जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। ये लाइफलेस थिंग्स होती हैं स्पेशली, जैसे कि बुक, पेन, रूम, ट्री, ये सारे न्यूटर जेंडर्स हैं जिन्हें आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि मेल है या फीमेल है। नेम्स गिवन टू द थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स। नेक्स्ट वन इज कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल जेंडर। जो कॉमन जेंडर्स होते हैं, चाहे वो मेल के लिए भी सेम होते हैं और फीमेल के लिए, जैसे कि चाइल्ड, बेबी, स्टूडेंट, फैकल्टी, टीचर। तो इनमें आप केवल इस वर्ड से आप डिसाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, टीचर मेल है या फीमेल है। तो दीज आर द नेम्स गिवन कॉमनली टू ईदर ऑफ द जेंडर, both the genders. So that's it for today friends. Keep watching my videos. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Thank you.